बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं 4 महीने बाद अपने स्टूडियो में आया हूँ। जमात 4 महीने की थी जिसको मैं लेके चल रहा था, उससे फारिग होके अभी यहाँ पर आया हूँ मस्जिद में और अपने स्टूडियो को अभी ज्वाइन किया है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या औरतें सलातुत तस्बीह बा जमात पढ़ सकती है या नहीं, वो भी जुमा के दिन। जुमा के दिन सलातुत तस्बीह बा जमात पढ़ना कैसा है औरतों के लिए? क्या उनको सलातुत तस्बीह पढ़ने के बाद जोहर की नमाज भी पढ़नी होगी या फिर जो है सलातुत तस्बीह ही काफी होगी? और जमात से सलातुत तस्बीह पढ़ने से क्या सलातुत तस्बीह का सवाब मिलेगा या नहीं? शरीयत क्या कहती है इन तमाम मसाइल के बारे में? तो देखिए, तमाम मसाइल आपको जदीद फ़िक़ही मसाइल खोल के देखे उसमें मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप जो है किताब उठाए, किताबुन नवाजिल, उसमें मिल जाएंगे। फतावा दारुल उलूम देवबंद उठा के देखे उसमें मिल जाएंगे। अल बहरुर राइक खोल के देखे उसमें मिल जाएंगे। बहुत सारी किताबें हैं जिसमें आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बात समझा देता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर आकिल, बालिग, मोमिन, मुसलमान, मर्द, औरत सब पर जो है 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, ये पांच वक्त की नमाज है। अब जुमा का जो दिन आता है ये जुमा भी फर्ज है, ये जोहर की जगह जुमा पढ़ा जाता है। लेकिन औरतों के लिए जो है जोहर की नमाज ही है। याद रखें मैं क्या कह रहा हूं, जोहर की नमाज ही है। अब अगर कोई औरत यहां पर जोहर की नमाज को छोड़ के सलातुत तस्बीह पढ़ती है और वो समझती है कि भाई मैं जुमा पढ़ रही हूं और जुमा की नमाज मेरी अदा हो रही है तो जोहर नहीं पढ़ूंगी, तो याद रखिए इससे आपकी जोहर की नमाज जो छूटी है उसका गुनाह आपके सर पर आ पड़ा है। और इसका जो सवाब है, इसको पढ़ने का जो सवाब है, ये जोहर की नमाज छोड़ने का गुनाह इससे कई ज्यादा बड़ा है। यानी कि सलातुत तस्बीह का जो सवाब है ये नफल है और ये फर्ज आपने तर्क किया है, इसको छोड़ने का गुनाह इस सवाब से कहीं ज्यादा है। ये बात अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए। औरतों पे फ़िक़ह अहनाफ में, अहनाफ के नजदीक औरतों पे जुमा फर्ज नहीं है। जुमा औरतों पे फर्ज नहीं है, मुसाफिर पे फर्ज नहीं है, गुलाम पे फर्ज नहीं है। इस तरीके से कुछ तफसील है, उसको मैं यहाँ छेड़ना नहीं चाहता। लेकिन अगर कोई औरत जुमा की नमाज की शक्ल बना के भाई जमात से जो है तस्बीह पढ़े तो उसकी सलातुत तस्बीह जो है बा जमात होने की वजह से मकरूह तहरीमी हुई, लिहाजा सवाब से फिर भी खाली हो गई। और अगर इसने जोहर की नमाज छोड़कर जो है सलातुत तस्बीह पढ़ी है तो फिर इसने गुनाह का इर्तिकाब किया है। इसको जो है जोहर की कज़ा भी करनी होगी अगर वक्त निकलने के बाद इसको मालूम हुआ है मसला, और अगर वक्त रहते रहते पता है तो फिर जो है इसको जोहर की नमाज अदा कर लेनी चाहिए। लेकिन सलातुत तस्बीह का जो सवाब है उसकी कोई इनकार नहीं है, उसका कोई इनकार नहीं किया जा रहा। लेकिन फर्ज को तर्क करने की वजह से आपको जो है इसका सवाब कम मिलेगा और फर्ज को छोड़ने का गुनाह ज्यादा होगा। और ये फर्ज जो है अगर आपने सलातुत तस्बीह नहीं भी पढ़ी थी तो आप पे कोई गुनाह नहीं, लेकिन आपने फर्ज नमाज नहीं पढ़ी, इसका गुनाह उस वक्त तक आपके सर पे रहेगा जब तक कि आप इसको अदा नहीं कर लेती। अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए। अब एक सवाल ये भी किया गया था कि सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीका क्या है। तो देखिए, सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीका सबसे आसान ये है कि आप 4 रकत नमाज सलातुत तस्बीह इस तरीके से दिल में इरादा कर लीजिए कि मैं सलातुत तस्बीह 4 रकत पढ़ रही हूँ। अल्लाह अकबर के नियत बांध लीजिए। अब नियत बांधने के बाद आप जो है सना पढ़े। सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा पढ़े तीसरा कलमा सुब्हानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 15 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आप आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़े, फिर सूरह फातिहा पढ़े, फिर एक सूरत पढ़े कोई भी जो आपको याद हो। उसके बाद फिर आप 10 मरतबा फिर तीसरा कलमा पढ़े। जब आप यहाँ तीसरा कलमा 10 मरतबा पढ़ेगी तो ये 25 मरतबा हो जाएगा। फिर आप रुकू में जाए, रुकू की तस्बीह 3 मरतबा कहिए सुबहान रब्बियल अजीम। इस तरीके से 3 मरतबा तस्बीह कहने के बाद फिर से 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़े तो कितना हुआ, 35 मरतबा हुआ। फिर आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कह के खड़ी हो जाएगी। उसके बाद फिर 10 मरतबा पढ़े
तो कितना हो गया, 35 और 10 45 मरतबा हो गया। अब आप जो है 10 मरतबा रुकू से खड़ा होने के बाद पढ़ने के बाद फिर आप अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएगी। अब सजदे में जाने के बाद फिर आपको क्या करना है कि 3 मरतबा फिर सजदे की तस्बीह पढ़नी है और 10 मरतबा फिर से यही कलमा पढ़ना है, यानी कि तीसरा कलमा पढ़ना है। जब 10 मरतबा पढ़ेंगे तो अल्लाह अकबर कह के बैठ जाएगी। बैठने के बाद फिर 10 मरतबा पढ़ेंगी। 10 मरतबा पढ़ने के बाद फिर दूसरा सजदा करेगी। जब दूसरा सजदा करेगी तो 3 मरतबा फिर सजदे की तस्बीह पढ़ेगी और फिर 10 मरतबा पढ़ के फिर आप अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाए। खड़े होने के बाद कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ 15 मरतबा फिर से यही कलमा पढ़ना है। जैसे शुरू में पढ़ा था ना सना के बाद, वैसे ही अब आपको 15 मरतबा पढ़ना है। 15 मरतबा पढ़ने के बाद फिर से जो है सूरह फातिहा एक सूरत, फिर 10 मरतबा, फिर रुकू में 10 मरतबा, रुकू से सर उठाने के बाद 10 मरतबा, पहले सजदे में 10 मरतबा, दूसरे सजदे में 10 मरतबा पढ़ के अब बैठेंगे ना, दूसरे सजदे में 10 मरतबा पढ़ के अत्तहियात की शक्ल में जब दूसरे सजदे की बात कर रहा हूं बैठेंगे तो अब 10 मरतबा यहां नहीं पढ़ना है, बल्कि यहां सीधा अत्तहियात पढ़ेंगे और अत्तहियात पढ़ के फिर खड़ी हो जाएगी। फिर से 15 मरतबा शुरू, फिर 10 मरतबा सूरह फातिहा और सूरत के बाद, फिर 10 मरतबा रुकू में, फिर 10 मरतबा कोमा में, फिर 10 मरतबा सजदे में, फिर 10 मरतबा जलसे में, फिर 10 मरतबा दूसरे सजदे में, फिर जो है फिर खड़ी हो जाएगी। 3 रकत हो गई आपकी। अब चौथी रकत में भी बिल्कुल यही स्टेप दोहराने हैं आपको। और चौथी रकत के आखिरी सजदे में जब आप 10 मरतबा पढ़ रही होगी तो इस पूरे 10 मरतबा करने के बाद जब अल्लाह अकबर कह के आप तशहुद की शक्ल में बैठेगी तो यहां पर भी अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां आप जो है अत्तहियात पढ़ेगी, दरूद शरीफ पढ़ेगी, दुआए मासूरा पढ़ेगी और अपनी नमाज मुकम्मल कर लेगी। अलबत्ता अगर कहीं भूल जाए कि भाई 10 मरतबा रुकू में से रह गया था या सजदे में से रह गया था या क़याम की हालत में 15 मरतबा पढ़ने के बाद और फिर जो है यानी कि किरात करके सीधे रुकू में चली गई, 10 मरतबा वाला रह गया, तो इसको आप जो है या तो तशहुद की शक्ल में पूरा कर लीजिए या फिर रुकू में ही पूरा कर लीजिए, कहीं भी एक जगह इसको पूरा कर लीजिए। हाँ, अगर शुरू में भूल जाती है, यानी कि जैसे कि आपने एक रकत मुकम्मल की और खड़ी होकर 15 मरतबा पढ़ना था, वो नहीं पढ़ा और किरात शुरू कर दी, तो किरात में जो है जैसे ही आप किरात मुकम्मल करेगी सूरह फातिहा और सूरत पढ़ के तो 10 मरतबा तो वो पढ़ना आपको और 15 मरतबे की काउंटिंग यहाँ पूरी कर लीजिएगा, यहाँ 25 मरतबा पढ़ लीजिए। इस तरीके से आप अपनी नमाज मुकम्मल कर लीजिए। याद रखें, अगर कहीं कलमा भूल जाए, तीसरे कलमे की बात कर रहा हूं, तो सजदा सहू नहीं आएगा। सजदा सहू उस हालत में आएगा या तो आप किरात भूल गई हो, यानी कि किरात में से सूरह फातिहा छूट गई हो या फिर जो है सूरत छूट गई हो या इन दोनों को पढ़ने में देर हो गई हो या रुकू और सजदा करने में देर हो गई हो, खड़ी रह गई, भूल गई कि अब क्या करूं, तो इन हालत में जो है सजदा सहू आएगा। कलमा भूल जाने की वजह से सजदा सहू नहीं आएगा। अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए इन तमाम मसाइल को। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।